जय संगत जी। आज अगस्त की 29 तारीख है और आज शुक्रवार है, मेरे प्रभु का शुक्राना का दिन। सुबह का तो अमृत वेला मेरा मिस हो गया महाराज। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मैं अब ये संध्या वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस ब्लेसिंग के लिए, रहमतों के लिए जो आप 24/7 बरसाते रहते हैं महाराज। मैं आपके सत्संग तो सुनती हूँ पर आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि एक तो मेरा ये डॉगी और फिर कुछ काम लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ। पर मैं जिस्ट ज़रूर समझ लेती हूँ उसकी सत्संग की, जो कि आई नो आपको लगता मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ, मेरे में घमंड आ गया। कोई ऐसी बात नहीं है महाराज, आप अच्छी तरह जानते हो अपने बच्चों को। आप जब ऐसे बोलते हो तो मन बड़ा दुखी होता है। ऐसा कुछ नहीं है। यू आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन माई माइंड ऑल द टाइम। और बस ऐसे ही दिन निकल जाता है काम में ही कुछ ना कुछ, या फिर जब थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं सो जाती हूँ। दैट्स अनदर थिंग। बस महाराज, मैंने सोचा इससे पहले दिन ढल जाए। सुबह मैं अमृत वेला तो कर लेती हूँ, बस आपका सत्संग ही रह जाता है। मैं अब सोच रही हूँ कि अमृत वेला ख़त्म करते ही मैं आई शुड डू योर सत्संग, सो दैट यू नो आई डोंट मिस ऑन इट। उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ महाराज, और आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। बस ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए महाराज, मैं आपसे विदा लेती हूँ। उससे पहले मैं शुक्राना कहना चाहूँगी एक और नया दिन दिखाने के लिए, और दिन भी अब तो बस ख़त्म ही होने वाला है। बाकी सब ठीक है महाराज, जितना अच्छा हो सकता है अच्छा ही है, और आपकी वैसे भी बहुत कृपा रहती है हम सब पर। नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। ये कहते हुए आपका मंत्र जाप करती हूँ, और सुबह मैं अमृत वेले में, आपने वैसे भी बोला 40 दिन तो अमृत वेले का सत्संग कर। लेट मी सी, टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट सीरियसली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में रात को 10:45 पर कर रही हूँ। गुरु जी, सुबह से सोच रही हूँ कि कुछ सत्संग शेयर करूँ, लेकिन आपने वो नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? शायद आप सोच रहे होगे कि अब रो रो के नहीं करना, अब जो करना है वो पॉजिटिव होके करना है गुरु जी। तो बस आज मैं अब आपके चरणों में अपनी अरदास एक भजन के रूप में आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ गुरु जी। जो मन में भाव आए हुए हैं, वो जो आपने लिखवाए हुए हैं, आज उसी पुष्प को फिर से आपके चरणों में समर्पित करने की आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी, और इसको स्वीकार करें। बस विपिन जी, सौम्या जी, आप सबसे भी हाथ जोड़कर विनती है, संगत जी से भी हाथ जोड़कर विनती है कि इधर कुछ दिनों से मैंने अपने सत्संग के ज़रिए सबके दिलों को दुखाया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे। और जो आप लोगों ने मुझे सबने इतना सपोर्ट दिया है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म विपिन बाबा जी जैसे हमें मार्गदर्शक और प्यारी इतनी संगत, बहनें, भाई,
बच्चे बेटियां दी हैं, उन सब का शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस ऐसे ही सबको जोड़ के रखें, सबके परिवारों को भी जोड़ के रखें, सबके घरों में खुशियाँ बरसाएं गुरुजी। मेरी सारी संगत के लिए, समस्त संसार के लिए आपसे अरदास है गुरुजी, किसी के घर ना टूटने दें, सबके घर बसाएं गुरुजी, सबके घर बसाएं, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दें, सतमार्ग पे चलाएं, धर्म के मार्ग पे चलाएं, अपनी भक्ति से जोड़ें और अपने परिवार की वैल्यू समझकर परिवार के साथ मिलजुल कर चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी और प्यारी संगत जी। मेरे साईं मेरे कार फेरा पाओ जी, राह मुश्किलां च चलना सिखाओ जी। मेरे साईं मेरे कार फेरा पाओ जी, राह मुश्किलां च चलना सिखाओ जी। नैन मूंदा ते तेरा ही दीदार हो, खुली अखियां च तेरा ही नज़ारा हो। पल्ला फड़िया गुरु जी बस तेरा हुन, दर दर हुन सानू तू भटकाई ना। ज्ञान भक्ति दा दे के एक वारी बस, सानू अपनी चरनी लाओ जी। मेरे साईं मेरे कार फेरा पाओ जी, राह मुश्किलां च चलना सिखाओ जी। मेरा राम भी तू ते रहीम भी तू, मेरा कृष्ण भी तू ते गोविंद भी तू। शिव रूप विच तुसी ही समाए हो, अपने भक्तां दे सदा ही सहाई हो। मैनू कदे भी ना तुसी विसराओ जी, राम नाम दा सिमरन कराओ जी। राम नाम दा सिमरन कराओ जी। मेरे साईं मेरे कार फेरा पाओ जी, राह मुश्किलां च चलना सिखाओ जी। एह पापी मन फसिया विकारां विच, मेरी नाव फसी माया दे भंवर विच। असी रुल ना जाइए जग जंजालां विच, मेरी अरदास सुनो मेरे साईं जी। हथ पकड़ के सनू आप संभालो जी, साडी नैया नू आप पार लगाओ जी। साडी नैया नू आप पार लगाओ जी। मेरे साईं मेरे कार फेरा पाओ जी, राह मुश्किलां च चलना सिखाओ जी। राह मुश्किलां च चलना सिखाओ जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वाकई में इस जीवन की राहें बहुत मुश्किल हैं, बहुत कठिन डगर है। इनसे पार निकालने का रास्ता आप ही दिखा सकते हो, इनमें चलना आप ही सिखाओगे गुरु जी।
जहाँ पर भी हम भटक रहे हैं, जहाँ पे भी बच्चे भटक रहे हैं, उन्हें सीधे रास्ते आप ही लाओगे गुरु जी। बस यही अरदास है आपसे कि लोगों को, बच्चों को फालतू के इन सब जंजालों में ना फंसने दें। अपने सही रास्ते पर चलकर अपने गृहस्थी की, अपने परिवार की, अपने समाज की इज्जत करते हुए सब लोग मिलजुल कर प्रेम से रहें। सबको प्रेम का पाठ दो गुरु जी। मोह माया से भटकना से छुड़वाओ गुरु जी। अपनी चरनी लगाओ, अपनी भक्ति लगाओ गुरु जी। मेरी अरदास समस्त परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए है गुरु जी। सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे के सदमार्ग पे चलाओ, और जो मेरे बच्चे भी भटक रहे हैं उन्हें भी सदमार्ग पे चलाओ गुरु जी। गुस्से को, उनके अहंकार को, इनकी ईगो को शांत करो। अपनी अपनी ईगो छोड़ के, अपने अपने अहम को छोड़कर, नीवा होकर मिलकर प्यार से रहें। एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखें और मिलजुल कर आगे बढ़ना सीखें गुरु जी। इस अरदास को कबूल करो और सरबत दा भला करो गुरु जी। सरबत दा भला करो। आप ही का सहारा, आप ही का आसरा, आप ही का भरोसा है गुरु जी। बस इस भरोसे को बनाए रखें, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत के पास मेरी वाणी पहुंच रही है, उन सब पे गुरु जी की कृपा बनी रहे। बस यही दुआ है ऊपर वाले मालिक से, हमारे हमारे प्यारे, हमारे अजीज गुरु जी से। गुरु जी की शख्सियत ऐसी है कि वो हर किसी पे अपनी कृपा बरसाते हैं और वो उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। ये कृपा जो शब्द है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आप सबको पता होगा, जो कर और पा, ये दोनों मिलके बनता है ये शब्द। कृपा का मतलब ही है कर और पा। तो करते कौन है, करने वाले कौन है? हमारे गुरु जी। हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी मिन्नतें को पूरा करते हैं, हमें हर चीज़ हमारे हिसाब से वो सब कुछ देते हैं और अपना आशीर्वाद, अपना ये आशीष हमारे ऊपर बनाते हैं। पाते कौन है? हम उनके भक्तजन, हम उनके संगत, हम पाते हैं। हम सिर्फ पाने वालों में से हैं। करने वाले गुरु जी, पाने वाले हम। इसीलिए हम बोलते हैं कर कृपा, कर कृपा, कर कृपा। संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर है हम लोगों के जीवन पे। अगर कभी गौर से देखें तो हर चीज़ आपको पता चलता है। और गुरु जी हमसे चाहते क्या हैं? हमारी हमारी अपनी आवाज़ से, हमारी अपनी वाणी से दूसरों के पास जो उनको संदेश पहुंचाना होता है, दूसरों को जो उनको मैसेज कन्वे करना होता है, वो हमारे थ्रू बुलवाते हैं। और आप ये बात अक्सर देखेंगे कि हमारे मन में जो कुछ उथल-पुथल चल रही होती है, तो किसी न किसी संगत के थ्रू वो बात हमारे पास पहुँच जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत परेशान था अपने कार्यालय को लेके, अपने ऑफ़िस के कुछ अफ़ेयर्स को लेके। आई वांटेड अ चेंज, मैं उसको चेंज चाह रहा था। लेकिन गुरुजी के साथ जब जुड़ने के बाद मैंने गुरुजी से माँगना बंद कर दिया। मैंने माँगना इसलिए बंद किया कि मुझे पता है कि मुझे माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी कृपा हमारे ऊपर है, हमारे लिए जो अच्छा होगा वो खुद दे देंगे। हम बस अपनी मन की बात उनको बता देते हैं, उनके उनके पैरों पे रख देते हैं, उनके स्वरूप के आगे आके अपनी दुख-सुख रो लेते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारी इच्छा उन्होंने पूरा नहीं किया है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, समय सीमा को भूल जाइए, लेकिन इच्छा हमेशा पूरी होती है। गुरु जी की कृपा ऐसे ही सब पे बनी रहे, हर किसी पे उनका आशीर्वाद बना रहे और हम उनसे ऐसे ही हर चीज़ पाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज 29 तारीख है, फ्राइडे है और रात के 9:13 हुए हैं
और मैं गुरु जी के स्वरूप के पास बैठ के, गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की इच्छा से शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद गुरु जी कह के थक गए मुझे, लेकिन मैं गुरु जी की बहुत आलसी बेटी हूँ। और आज मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से करने जा रही हूँ। मैंने गुरु जी को अरदास की, गुरु जी कि आप, मैं दिल से आपका शुक्राना कर सकूँ। शुक्राने तो बहुत सारे हैं। मैंने बताया था कि 14 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो बिना किसी मैंने गुरुजी को अरदास ज़रूर की थी कि मुझे आपके पास आना है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उन दिनों में, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जा पाऊँगी। लेकिन जो मेरे स्टाफ में बच्चे थे, वो भी गुरुजी की ही संगत है, गुरुजी के बच्चे हैं। उन्होंने प्लान किया और पता नहीं गुरुजी ने कैसे सब कुछ प्लान किया, और हम गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी के बड़े मंदिर में, अपने मायके। और मैं घर से सोच के चली थी कि मैंने गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी मेरा बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट आपने देना है मुझे, कि मुझे थोड़ी देर अपने पास बिठाना। तो संगत जी, इतनी मेहर हुई कि हम गुरुजी के मंदिर गए, गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने ब्लेस किया। और हम गए और गुरुजी ने हमें पहले बाहर भी बिठाया, अपने गद्दी से पहले जहाँ पे बाहर बैठते हैं, हमने समाधि के दर्शन भी किए और हमने बहुत सारे बीच में शुक्राने, गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी। और झूले के भी दर्शन किए हमने, वहाँ पे एक मोर बना हुआ था। और जब सुबह मैंने जोत जगाई थी उस दिन 14 अगस्त को, जब गुरुजी के पास जाना था उससे पहले, तो उसमें भी मोर के दर्शन हुए हुए थे। और सेम मोर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस शेप में है, लेकिन बड़े दिनों के बाद गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए थे, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और फिर जब हम वहाँ गए तो झूले के पास भी जो मोर बना हुआ था, कभी भी नहीं बना हुआ था, लेकिन फूलों से बना रखा था, बिल्कुल मोर की शेप में, और वही शेप थी जो गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए थे। तो अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुपा। उन्हें समाधि के दर्शन किए तो बहुत सारा रोना आया मेरे को। और फिर उसके बाद हम अंदर गए, चाय प्रसाद मिला, बाहर बैठी जब गुरुजी के पास, तो सीढ़ियों से चढ़ के तो इतना इतना रोना आया, इतना रोना आया गुरुजी के पास जाके, क्योंकि मैं बहुत बीमार चल रही थी और टेस्ट करवाने थे और पता नहीं क्या था, समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर हमें अंदर लेके गए, तो हमेशा जब भी बहुत बार गुरुजी ने अपने पास बुलाया, अपने घर, अपने मेरे मायके, लेकिन कभी भी वहाँ बैठने का मौका नहीं मिला। तो जब 14 तारीख को हम मेरे बर्थडे पे गए, तो गुरुजी की गद्दी के पास, बिल्कुल पास में, सिर्फ एक लाइन मेरे से आगे एक आंटी बैठे थे और उनके पीछे मैं बैठी थी, और बहुत करीब मैं गुरुजी के पास बैठी। और मैंने गुरुजी की आंखें बंद करके मैं रोई जा रही थी, और मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मैं आपके पास आई हूँ, और मुझे अपने जैसे अपने डैडी से बात करते, तो मेरे पापा नहीं है, तो अब आप ही हो सब कुछ गुरुजी, है ना। तो मैं बैठ गई और मैं गुरुजी को अपना हाल सुना रही हूँ कि ऐसे ऐसे आपके नाती के बारे में, आपकी नातिन के बारे में, गुरुजी उसकी शादी करनी है और नाती के पास जॉब नहीं है, मतलब सारी बातें जैसे अपने पापा के पास बैठ के करते हैं, और मैं गुरुजी को आंखें बंद करके और सुनाई जा रही हूँ, मेरे दिल का हाल सुनो। तो गुरुजी ने सुना, बहुत देर गुरुजी ने अपने पास बिठाया, तो गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया अपने पास बिठाने का, तो गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हमें लंगर प्रसाद मिला, इतना इतना अद्भुत लंगर प्रसाद था, जिसमें कढ़ा प्रसाद भी था, जिसमें भिंडी की बहुत बहुत अच्छी सब्जी बनी हुई थी, और दाल भी थी, और रोटी प्रसाद था, चटनी प्रसाद था, जो हम 4 लोगों ने मिलकर खाया, और गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया। तो मुझे आते हुए जल प्रसाद भी मिला। और फिर हम बाहर ब्लेसिंग के लिए गए, और वहाँ पे मुझे गुरुजी का स्टिकर भी मिला। तो गुरुजी, वो स्टिकर आपके सामने ही रखा हुआ है, जिस पे भी आप लगवाना चाहो, स्कूटी पे, गाड़ी पे, वो आपकी मर्जी है गुरुजी। हम तो आपके बताए रास्ते पे चलना चाहते हैं गुरु, आप जब सही आपको लगे, आप तब ये स्टिकर वहाँ लगवाना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आते हुए भी गुरुजी ने बहुत नंबर्स की, 7 नंबर्स की ब्लेसिंग, 30 नंबर की ब्लेसिंग, और तितली स्वरूप में, बहुत सारे स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि मैं कह रही थी कि मेरी रिपोर्ट्स आनी है, तो 3 टेस्ट थे, जिसमें से एक बायोप्सी थी, उसकी अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं।
और एक मैमोग्राफ़ी की थी और एक पाइप्स टेस्ट हुए थे, तो वो दोनों टेस्ट में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मुझे कुछ भी नहीं है। तो मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आएगी, जिस तरह के मेरे हालात थे। लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा-सुनवा के और गुरुजी ने मुझे बोला, मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि संगत जी कि मैं पहले हमने कहीं और से दवाई ली जहाँ से आराम नहीं आया, फिर हम चंडीगढ़ पीजीआई गए, तो मैं तब भी कन्फ्यूज़ थी कि पता नहीं यहाँ पे ठीक है कि नहीं। तो लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया आंटी से कि जहाँ से तू दवाई खा रही है, जिस डॉक्टर को दिखा रही है, वो डॉक्टर तेरे लिए बिल्कुल सही है, वही वही दिखा और जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा कर। तो मेरे गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना आपका। और गुरुजी मैं सोचती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में बहुत कमियाँ हैं। मैं बहुत पाप किए हैं मैंने, बहुत कमियाँ हैं मेरे में। लेकिन गुरुजी फिर भी अपने बच्चे कैसे भी हों, अच्छे हों, बुरे हों, लेकिन कभी भी जो पेरेंट्स होते हैं कभी भी हाथ नहीं छोड़ते ना अपने बच्चों का, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। ऐसे ही गुरुजी ने मेरा भी हाथ पकड़ा हुआ है। तो शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना। और फिर उसके बाद अब भी मेरी 2 दिन से तो गुरुपा उसके लिए बहुत शुक्राना। अभी एक रिपोर्ट रही है और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ भी ऐसा नहीं होना, नहीं तो मुझे ट्यूमर के सत्संग सुनवा-सुनवा कर मुझे पक्का था कि शायद मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई है और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बायोप्सी की रिपोर्ट आनी है और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ नहीं होगा और मेडिसिन से ही सब कुछ गुरुजी की ओर कर देंगे और अपने जल प्रसाद से और तिलक प्रसाद से। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। बस एक ही अरदास है गुरुजी, अपनी बेटी को हाँ, अपने लायक बनाइए गुरुजी, बख्शिए मेरे गुरुजी महाराज, आप पे बख्श लो गुरु महाराज, हमें तो कुछ नहीं आता करना गुरुजी, बस अपने चरणों में बिठाए रखना गुरुजी और अपनी ब्लेसिंग। अब जब छोटी-सी भी कोई ब्लेसिंग दे देते हो ना गुरुजी, तो दिल इतना खुश हो जाता है और जीने की इच्छा होती है और ऐसा लगता है कि हाँ, है हमारे साथ कोई। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा और मुझे इस लायक बनाना कि मैं आप भी बोलो गर्व से कि हाँ, ये मेरी शेरनी बेटी है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और अब भी 2 दिन से जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे बहुत मेरे लिए प्रॉब्लम हुई है कि मैंने थोड़ा-सा किसी स्टाफ पे हल्का-सा कुछ काम बोला और मैं सुपरवाइज़र हूँ, तो एज़ ए सुपरवाइज़र मैं बोल सकती थी, लेकिन उस स्टाफ ने मेरे साथ थोड़ी-सी लाउडली बात की, तो मुझे भी थोड़ा-सा हिट हुआ और मैं थोड़ा-सा शार्प बोली। तो वहाँ जो ओनर की बेटी है उसने अच्छे से न्याय नहीं किया कि ऐसे-ऐसे। तो अभी वो जो 2 लेडीज़ हैं वो पूरे शोरूम में शोर मचा के रखा हुआ है उन्होंने कि ऐसे-ऐसे अफ़वाह फैला रहे हैं, कलंक। वो गुरुजी ने मुझे पहले मैसेज दिए थे, लेकिन मैं सत्संग नहीं सुन सकी तो वो सच थे। तो गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। और कल मैं जल्दी वापस आ गई और मैं बहुत रोई। लेकिन गुरुजी ने मुझे कल से इतना ध्यान रख रहे हैं मेरा और आज मुझे काम पे जाना था कि नहीं जाना था, इसकी वजह से भी मैं बड़ी परेशान थी। लेकिन मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवाया और गुरुजी ने कहा कि तू अगर इतनी परेशान है तो तू पर्ची डाल और मैं तेरी बात का जवाब दूँगा। तो मुझे ये था कि मैं आज अपने काम पे जाऊँ कि ना जाऊँ, तो मैंने गुरुजी के सामने 2 पर्चियाँ डाली, हाँ या ना की। तो ना आया तो मैंने 7 बार जाप मंत्र किया था और पर्ची डाली थी और आँख बंद करके एक पर्ची उठाई तो उसमें नहीं था। तो मैं आज अपने काम पे नहीं गई अपने गुरुजी की आज्ञा मान के और शायद वही सही था कि मैं नहीं गई। तो वहाँ पे वो सारा दिन उन लेडीज़ ने सारा दिन इस बात पे गॉसिप की और मेरे लिए गलत-गलत बहुत गंदा-गंदा बोला, जबकि मेरी इतनी गलती नहीं थी। मैं स्टाफ को बहुत प्यार से रखती हूँ, ये मेरे गुरुजी जानते हैं ना गुरुजी। और जो वहाँ पे स्टाफ था, जो मेरी मतलब गुरुजी की संगत है, वो बच्चे और मेरी केयर करते हैं, वो बार-बार मुझे फ़ोन करके बता रहे थे कि ये 1 मिनट भी लेडीज़ चुप नहीं हुई हैं और ऐसे। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए इंस्टा पे बहुत सारे और मैंने आज स्टेटस भी लगाया उस बात का कि गुरुजी ने बताया
कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पीछे से लोग हमारी निंदा चुगली कर रहे हैं, हमारे लिए गलत बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रेमानंद महाराज जी के मुख से उन्होंने ये सुनवाया कि अगर वो लोग हमारी निंदा चुगली कर रहे हैं और हमें पता चल गया, तो वो हमारा एक तरफ से हमारे कर्म काट रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी दिक्कत आनी थी, कौन सी ऐसे कष्ट आने थे, कौन सी ऐसी बीमारी आनी थी, कौन सा ऐसी तकलीफ आनी थी जो हम सहन ना कर पाते, और वो कष्ट वो हमारे कटवा रहे हैं चुगली करके, निंदा करके, हमारे लिए गलत बोल के। तो मुझे बहुत शांति हुई और मैंने ये स्टेटस भी लगाया अपना व्हाट्सएप पे। तो गुरुजी इसके लिए अभी, और मैंने उस पे लिखा शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने बहुत बहुत मेरा इन 2 दिनों में भी साथ दिया, हमेशा साथ देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेके आए। तो मेरे इतने प्यारे गुरु महाराज हैं, मुझे पता है कि गुरुजी आपकी बेटी को शुक्राना सत्संग नहीं करना आता है गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे दिल में, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। बहुत बहुत सारे शुक्राने हैं जो मैं भूल जाती हूँ गुरुपा, तो उसके लिए दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। उन सब के लिए आपका बहुत शुक्राना, अच्छे खाने के लिए शुक्राना, अच्छा पहनने के लिए शुक्राना, इतनी सारी शॉपिंग के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने इतना दिया जिसके लायक भी नहीं थी मैं गुरुपा। बहुत 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 दिल से शुक्राना। आपकी नातिन की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती की तरफ से आपका शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से आपका शुक्राना, और मेरी तरफ से तो दिल की गहराइयों से बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं चाहती हूँ गुरुपा कि मैं आपका इतना नाम लूँ गुरुपा, इतना सिमरन करूँ गुरुपा, मेरा बहुत मन करता है, पर पता नहीं क्या है, कौन से कर्म आड़े आ जाते हैं बुरे गुरुपाद, जो मैं आपके समक्ष नहीं बैठ पाती, इतना कोई शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती, आपका सिमरन नहीं कर पाती, आपके सत्संग नहीं अटेंड कर पाती। तो गुरु जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गुरुपा, हाथ जोड़ के अरदास है गुरु जी, मुझे अपने चरणों से लगाइए, अपनी दया का हाथ सदा मेरे सिर पर रखिए गुरु जी। सब संगत को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सदा हमें अपने चरणों में बिठाइए गुरुपा, कभी भी किसी संगत का कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। और सदा दया का हाथ हमारे सर पे रखना मेरे गुरु जी महाराज, और सदा अपने चरणों में रखना गुरु जी। और हम आपको याद करते रहे गुरुपा, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुपा, सारी दुनिया एक तरफ जो हमारी नहीं है, और आप एक तरफ गुरुपा। आप हो तो हम है गुरुपा, नहीं तो कुछ भी नहीं, आपके बिना तो अब जिंदगी नहीं गुरु जी। बस मैं तो इतना मांगती हूँ कि मैं अमृत वेला कर सकूँ, 24 घंटे मेरे मन में सिर्फ गुरु जी हो, और कुछ भी नहीं। यही अरदास है मेरी गुरु जी। सब संगत को बहुत बहुत सारी खुशियाँ देना गुरुपा, सबको पॉजिटिविटी देना गुरु महाराज, सदा हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुपा, सबके बच्चों को बहुत बहुत सक्सेस देना, और सब माओ को भी बहुत बहुत प्यार करना गुरुपा। पता नहीं कैसे जो माएँ होती है जो अपने बच्चों के बिना रह पाती हैं गुरुपा, कितने कितने साल हो गए आपके नाती को, 3-4 साल हो गए गुरुपा बाहर गए हुए, एक बार भी नहीं मिल पाई है माँ उससे गुरुपा। जब बच्चों के साथ रहना, ये माँ बाप तो बहुत दूर है उन बच्चों से गुरु जी, आप हमेशा उन बच्चों के साथ रहना, जो अपने माँ बाप से दूर रहें गुरु जी, सदा सदा उनके सर पे अपना हाथ रखना गुरु जी, अपने बच्चों को ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज। उनसे कोई भी गलती हो तो ये माँ आपके चरणों में पढ़ के गुरुपा उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु जी। बस मुझे आपकी शरणी बेटी बनना है मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी। लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरा शुक्राना सत्संग साथ के साथ शेयर करते हैं। सारी संगत का शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं और करते हैं, और गुरु जी सदा सब पे मेहर बनाए रखना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना, सदा सदा हमारे साथ रहना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे मालिक, कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी, और अगर कोई भी शुक्राना करना भूल गई हो आपकी बेटी, तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती है गुरु, पाप के चरणों में प्रणाम करती हूँ मैं गुरु जी।
सदा सदा अपने चरणों में रखना मेरे गुरु जी महाराज, सदा सदा अपने चरणों में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए, येलो चोले में, तितली स्वरूप में, और मैं गुरु जी से अरदास करके सोई थी परसों, क्योंकि गुरु जी मुझे भी दर्शन दीजिए ना। तो गुरु जी ने मुझे, जो मेरे पास गुरु जी का सबसे पहले जो मस्टर्ड कलर का, येलो कलर का स्वरूप है, उसी स्वरूप में गुरु जी ने, हम अपने घर पे बैठे हुए हैं और गुरु जी ने मुझे उस तितली स्वरूप में हमारे घर पे आए और हमें ब्लेस किया। उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरु जी। गलती हो तो अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरु पा, और सद्बुद्धि देना गुरु महाराज। इस कीचड़ से हमें बाहर निकालना मेरे गुरु जी महाराज, इस कीचड़ से हमें बाहर निकालना, इस दलदल से हमें बाहर निकालना। सदा अपनी दया का हाथ हमारे सर पे रखना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, अगर मेरे से कोई भी शुक्राना सत्संग करने में गलती हुई हो, सारी संगत से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर गुरु जी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करवाएंगे। अनंतम जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी, पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। तो संगत जी अभी टाइम हो रहा 8 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी है, और आज है 29 अगस्त और दिन है फ्राइडे। तो सारे देवी माता को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपने गुरुजी महाराज को शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी आज मेरा सत्संग है, अभी रात के 8 बजने वाले हैं, मैं सत्संग कर रही हूँ, और अभी संध्या वेले में मेरे पास कोई आ गया था। मेरे नीचे रेंट पे रहती है संगत जी, वो मेरी चोट लगी है ना, तो देखने आई थी, तो मैं सत्संग कर रही हूँ अभी, इसलिए लेट हो गई। तो जैसे मैं एक दिन ने संगत जी मैं दीपा छिब्बर आंटी का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने बताया था जैसे घर में कोई आता है निगेटिविटी फैला के जाए, तो वहाँ पे जो बैठ के जाता है आपके घर में, तो उस जगह पे थोड़ा सा पानी की छींटे मार के और गुरु जी का मंत्र जाप करिए। तो मेरे मन में आया, वैसे तो वो बहुत अच्छी है लेकिन किसी का पता नहीं है ना संगत जी, तो मैंने वो सत्संग सुना था तो मैंने कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी मेरे ना जो चोट लगी है उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। मुझे आराम तो है, हाथ में भी आराम है और पैर में भी है, लेकिन अभी जो सूजन वगैरह थी वो मेरे थोड़े से काई करने से ठीक हो गया है। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था। और गुरुजी महाराज मेरे जो घुटने में चोट लगी है वो थोड़ा सा पता नहीं चमड़ा उमड़ा छिल रहा है, उसको आप ठीक करिए। और मैं गुरुजी महाराज का सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि थोड़ा सा मंत्र जाप करना है, तो मैं वो भी कर रही हूँ जैसे भी याद आता है। और मैं सत्संग करूँगी अपने मामा जी के लिए। गुरुजी महाराज मेरे मामा जी को ठीक कीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। कल उनके एक सत्संग भी उनकी बेटी ने मुझे भेजा था, शॉर्ट वीडियो थी वो, उसमें था कि मतलब मामा जी के लिए आया था कि ये काला नमक और भुना हुआ अजवाइन देने को गैस के लिए। तो मैंने बोला था, मैंने पूछा नहीं है, पता नहीं दिया उन लोगों ने, बोल तो रही थी दे दूंगी। तो गुरुजी महाराज आप ही देख लेना, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना है गुरु, उनको जल्दी से ठीक करो। और मैं एक और सत्संग करूंगी निशी आंटी के लिए। निशी आंटी के लिए गुरुजी महाराज आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो निशी आंटी बहुत ही प्यारी हैं, उनके परिवार में जो बातें हो रही हैं उनको जल्दी से ख़त्म कीजिए गुरुजी महाराज। तो संग जी ये मेरे छोटे छोटे से सत्संग थे, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज जो बेटे के लिए सत्संग आ रहे हैं, वो भी आप कष्ट दूर कीजिए, उसके कष्ट काटिए सारे संगत परिवार के बेटों का।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा छोटा सत्संग था और हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना है और मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, जमाई की तरफ से भी शुक्राना, ससुराल परिवार से, मायके परिवार से, सबकी तरफ से शुक्राना है गुरु जी महाराज। और जो बीमारियों के लिए आप कष्ट काटते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इतना ड्रीम दर्शन देते हो उसके लिए शुक्राना। कभी कभी तो संगत जी मैं भूल भी जाती हूँ, कुछ कुछ याद रहता है तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अंकल आंटी पे और ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए। और संगत जी अभी मैं ना एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो देख रही थी, उसमें एक मैसेज था कि तेरे पास ये मैसेज ऐसे ही नहीं आया है और ये संगत नू भेज दे आगे, किसी का कल्याण हो जाए और तुझे ये मेरे स्वरूप को भेज दे संगत परिवार में, किसी का कल्याण होगा और जो ये स्वरूप देखते देखते तुझे जो मांगना है मांग ले। तो संगत जी मैंने वो भेज दिया था और मैंने मांगा है निशी आंटी के लिए, उनके परिवार की सुख शांति के लिए, उनके जो काम बिगड़े हैं वो बने, खुशियाँ आए घर में। और दूसरा मैंने मांगा है कि मेरे मामा जी ठीक हो जाएं। तो ये दो चीज मैंने मांगी है गुरु जी महाराज, दोनों का आशीर्वाद आप पूरा करना गुरुपा। तो संगत जी मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। आज का दिन है शुक्रवार का दिन और तारीख है 29 अगस्त और समय हुआ है 7:44। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मेरे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ये मेरे लिए है। कुछ दिन पहले से संगत जी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले, कि 3 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं, 3 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं। हाँ संगत जी, ये हकीकत बात है कि मेरे पे 3 दिन हो गए, आज तीसरा ही दिन है संगत जी। आज 29 अगस्त है ना, तो आज मेरा तीसरा दिन है। मेरी तबीयत बहुत 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 ख़राब, अचानक से ही मेरी तबीयत इतनी जल्दी एकदम अचानक से इतनी तबीयत ख़राब हुई मेरी। और बैठे बैठाए छोटी सी बात को लेकर मेरे हस्बैंड के बीच इतनी लड़ाई हुई, उसको लेकर मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तब लड़ाई तो एक बहाना था तबीयत ख़राब होने का संगत जी। वही ब्लैक मैजिक, मेरे ससुराल वाले, मायके वाले, पड़ोसी, न जाने कौन, पता नहीं, ये तो मेरे गुरुजी महाराज ही जाने कौन है कौन नहीं है। ऐसे सत्संग में तो मेरे गुरुजी महाराज सुनवा रहे हैं ससुराल वालों को लेके, वही सास, नंद, जेठानी, जेठ सब मिले हुए जो मेरे पर ब्लैक मैजिक कर करके मेरे को जो मारन क्रिया करवाते हैं, इतनी गंदी वाली मारन क्रिया संगत जी। सच में हर बार असर तो होता था, अमावस्या पूर्णवासी को, मंगलवार शनिवार तबीयत तो मेरी ख़राब होती थी, लेकिन संगत जी अब की बार तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब कि मैं बस मुश्किल मुझे खुद लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊँगी संगत जी। बहुत तबीयत ख़राब अचानक से बैठे उठाए मेरी हुई। परसों तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मेरे को खुद लग रहा था कि बस अब मैं बच ही नहीं पाऊँगी, मेरा लास्ट टाइम आ गया। इतनी अजीब तरह की मेरी तबीयत ख़राब थी, ना ही तो मुझे बुखार, ना ही मेरा कुछ BP लो वगैरह। हाँ, मुझे महसूस हो रहा था बुखार भी, और मेरे शरीर की बिल्कुल जान निकल रही थी। हाथ पैरों में हड़कल दर्द, पैरों में दर्द, हड़कल, बेचैनी, पूरे शरीर में बेचैनी हाथ पैरों में, और मेरी सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। बहुत गंदी तरीके की मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जो कि मेरी बेटी ने मुझसे आते ही बोला। जब ड्यूटी से आई थी, मेरी बेटी आती है 7 बजे आ गई थी, उसको पता थी मम्मी की तबीयत ख़राब है दिन में से, तो वो जल्दी आ गई थी। मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मी चलो दवाई लेने के लिए मैंने बेटी को मना कर दिया। मेरी बेटी ने काफ़ी मुझे फ़ोर्स भी किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। नहीं बेटा, तुझे तो पता ही है हर बार बिना दवाई के ठीक हो जाता है, क्योंकि तुझे पता है, मुझे पता है कि किस वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो बिना दवाई के संगत जी मेरी तबीयत ठीक हो जाती थी।
चंदन टीका वगैरह लगाने, जल प्रसाद लेने से मेरी ठीक हो जाती थी, कितनी भी तबीयत ख़राब होती थी। लेकिन संगत जी अब की बार तो बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई है। बहुत तबीयत ख़राब, बहुत तबीयत ख़राब। अजीब से मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने भी कहा चल डॉक्टर को, मैंने उनको भी मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जा रही। तो संगत जी फिर रहते 9:30 10 के समथिंग मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मैंने खुद अजीब सी बेचैनी, अजीब सी हड़कन मेरे सारे शरीर में, सांस लेने में दिक्कत। मैंने खुद फिर उठ के एकदम भागी, मैं कि मुझे डॉक्टर के ले चलो, वरना मुझे नहीं लग रहा कि मैं बच पाऊँगी। तो संगत जी वाकई में मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, परसों से इतनी तबीयत ख़राब। लेकिन मेरे गुरु जी की, महाराज की कृपा से, आपको तो पता है संगत जी हम बेटियों पर कितनी कृपा है। कोई कितना भी ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या कर ले, हम पे मारन क्रिया कर ले, कुछ भी कर ले संगत जी, जो हमारे बाबा हमारे सर पर हाथ जो हमारे बाबा का हमारे सर पर हाथ, हम बेटियों के सर पर हाथ है। कोई कुछ भी कर ले, कितने भी हमारे पर मारन क्रिया करवा ले, वशीकरण करा ले, ब्लैक मैजिक कर ले, काला जादू, तंत्र विद्या कुछ भी करा ले, कुछ भी A to Z किसी भी तरह का, हमारे बाबा हमारे गुरु जी महाराज हमारे को कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ संगत जी, तबीयत तो देखो असर तो होता ही है, आपको पता, सभी को पता, पूरी संगत परिवार को पता है। तो असर तो देखो होता है, बहुत होता है, ऐसी बात नहीं होता है। वो नेगेटिविटी घर में एंट्री भी करती है और हम लोगों को टच भी करती है और हमारे को दुख भी पहुंचाती है, परेशानी पहुंचाती है, कष्ट भी पहुंचाती है। लेकिन संगत जी जिस पर्पज़ से वो आती है ना, जिस पर्पज़ से वो छोड़ी जाती है, जान लेने के लिए, मारन क्रिया जिसे बोलते हैं संगत जी, हमने तो सुना भी, नाम मेरे गुरुजी महाराज ने सुनवाया ये क्रिया के बारे में, मारन क्रिया, वशीकरण, ये क्रिया, वो क्रिया, काली क्रिया, तंत्र विद्या। संगत जी सच में गुरुजी महाराज गवाए, हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था क्या होती है क्या नहीं होता, मैंने तो ज़िंदगी में नहीं सुना, हमने तो कभी पता ही नहीं था। इतनी उम्र आ रही है मेरी 45 एज की, मैंने तो आज तक सुना ही नहीं। अब मैं जब से मुझे गुरु जी ने अपने संगत से जोड़ा है, अपने से जोड़ा है, मैं सत्संग वगैरह सुनाने लगे हैं गुरुजी महाराज, जब से मैंने ये सुनी है ये क्रियाएं, क्या क्या क्रियाएं होती है, बाबा मेरे गुरुजी महाराज ही जाने, दुनिया में न जाने क्या क्या नेगेटिविटी फैली हुई है, लोगों के दिमाग में गोबर घुसा हुआ है लोगों को बुरा करने के लिए। अरे भगवान बाबा सबको बचाना, जैसे मुझ जैसी बेटियों को, दुखियारी बेटियों को। सच में संगत जी मैं आपसे शिकार नहीं हूँ, मैं कुंवारेपन से शिकार हूँ इस चीज़ के, कुंवारेपन से शिकार थी। फिर शादी के बाद ससुराल में, जो मेरी पहली ससुराल थी, वो जेठानी ने मुझ पर क्रिया करती थी, क्योंकि मेरे पहले वाले हस्बैंड, जो कि जैसे जैसे अब मुझे गुरुजी महाराज बताते हैं, तो वही मेरे पे पहली जगह भी होते था। मेरी जेठानी भी इस तरह की थी, पहली जगह की जेठानी भी ऐसी थी, वो भी इस तरह से करती थी, मुझसे बहुत जेलस रखती थी वो। और मेरे पति अंकल के से टच में थी वो, मेरे मतलब कह भी नहीं समझ सकते हो आप लोग, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही। और मेरे हस्बैंड को उन्होंने तंत्र विद्या करा के ही उनको मारा था। और मेरे साथ बहुत बुरा करती थी, मुझे बीमार रखती थी, मैं हटम संगत जी बहुत बीमार रहती, शादी के बाद थी वहाँ पे पहली जगह भी, लेकिन मैं बीमार रहती, उसके बावजूद भी मैं नहीं मर पाई। मेरे हस्बैंड अचानक से डेथ हो गई थी, तो वो तो मेरे गुरुजी महाराज को पता है क्या है क्या नहीं है, चलो मैं उस बात को छोड़ो। उसके बाद फिर मैं अपने मैके आ गई थी ससुराल के बाद, जब हस्बैंड की डेथ हो गई थी कुछ 1 साल बाद। तो मेरी भाभी हैं जो मेरे परिवार की हैं, मैं उसको दिल से अपना मानती थी, दिल से उसके बच्चों को अपना मानती थी। हमें तो पता ही नहीं है क्या होती है क्रियाएं, हमें तो कुछ भी नहीं पता संगत जी। मैं अपने सत्संग करने बैठूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि वो उस औरत को मैं और उसके बच्चों को मैं दिल से अपना मानती थी, दिल से अपना परिवार मानती थी। उस औरत को इतनी अच्छा मानती थी कि बहुत अच्छी है, लेकिन संगत जी वो बदले में मेरे पीठ पीछे मेरे साथ काली क्रियाएं, गंदी क्रियाएं कर रही थी, जो कि मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने बताया कि उस औरत ने भी तेरे बहुत गंदे वाले खेल खेले हैं मेरे खाने में, चाय में। यानी कि जैसे हम घर जाते हैं, हम तो मैं उनको, मेरे घर पे आती, पड़ोस में घर है, टच हो रहा है हमारे एक दूसरे से घर, मेरे घर आती तो मैं उसको चाय पानी पिलाती थी। वो मैं तो हालांकि उसकी नीयत नहीं थी पिलाने की, लेकिन वो उस पर्पज़ से मुझे चाय पानी पिलाती थी। तो उस चाय में मिला के मुझे शमशान की राख, हड्डी वगैरह न जाने क्या क्या देती थी। कब से वो मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक कर रही थी और मैं उसे सच्चे मन से अपना मान रही थी। तो कोई बात नहीं संगत जी, वो तो गुरुजी महाराज देख रहे, हमें नहीं पता कब से कर रही थी, कब से नहीं कर रही थी। तो संगत जी उसके बाद मेरी सेकंड मैरिज होगी 2019 में। मैं नहीं चाहते हुए मेरी सेकंड मैरिज, मैंने ज़बरदस्ती, मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की। और उसके बाद तो संगत जी मेरा जो हाल हुआ है पूछो मत संगत जी, बस मैं बता नहीं सकती। उसके बाद तो मेरी दशा ही ख़राब हो गई, मेरी लगा लो ज़िंदगी नर्क बन गई। और वो ज़िंदगी आज तक नर्क ही बनती आ रही है संगत जी। चारों तरफ से इन ब्लैक मैजिक की बौछार, ससुराल वाले, पीहर वाले, ये वो भगवान न जाने। संगत जी मेरे गुरुजी महाराज को पता है, मैं कभी किसी से जेलस फील नहीं करती, आज तक मेरे गुरुजी महाराज को पता है। कोई औरत
कितना भी अच्छा खा रही है, पहन रही है, रह रही है, मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि ये इतना अच्छा क्यों खा पी रही है, क्यों रह रही है। नहीं, मेरा शुरू से ही बचपन से मेरा मन ये था, जो जिसको मिलता है परमात्मा उसको अच्छे कर्मों से देता है। मैं कभी किसी से जेलस फील नहीं करी आज तक। मेरे बाबा को पता है सब कुछ, मैं कितने कितने साफ मन की हूँ। और चुगली चपाटी से तो मैं पहले से ही दूर रही हूँ। जो औरतें चुगली चपाटी करती हैं, मैं से दूर पहले ही रहती थी। मैं तो उनको बोल देती थी कि तुम इस तरह से चुगली क्यों करते हो किसी की। तो लोग औरतें मुझसे चिढ़ती हुई थी कि हमें इस तरह से बोलती है। तो संगत जी, मेरे गुरुजी को पता है मैं कितने सच्चे साफ मन से रही हूँ। तो संगत जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि अब की बार तो मेरे पे इतनी गंदी वाली क्रिया की गई थी, मारन क्रिया जिसे कहते हैं ना, वो बौखलाते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना बौखला गए। क्योंकि वो हर बार अमावस्या पूर्णमासी को मेरे पर नई नई तंत्र विद्या भेजते थे, मारन क्रिया भेजते थे। कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे वो मेरे बाबा की कृपा से, क्योंकि मेरे बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो बौखला रहे हैं सारे के सारे कि हम इस पे इतनी गंदी गंदी क्रियाएं कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसको कुछ भी नहीं मर पा रही है, ना इसके बच्चों को कुछ हो रहा है, ना इसको कुछ हो। क्योंकि संगत जी, खासकर मैं और मुझे और मेरे बेटे को और मेरी छोटी बेटी को टारगेट किया हुआ है उन लोगों ने। क्योंकि मेरे बेटा, एक ही बेटा है मेरा, बेटा चला गया तो समझो, आपको पता है संगत जी, माँ की ज़िंदगी तो वैसे भी अधूरी है। तो इस वजह से संगत जी, लेकिन वो मेरे बाबा के होते हुए कभी हमारा कुछ, हाँ, परेशानी आती थी, ऐसी बात नहीं आती थी, लेकिन हवा के झोंके की तरह निकल जाती थी। लेकिन संगत जी, अब की बार मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे 2-3 दिन पहले बताया कि बेटा संभल के रहना, 3 दिन तुझ पे बहुत भारी है। हाँ संगत जी, बहुत भारी वाकई में। इतनी गंदी वाली तबीयत ख़राब मेरी कि जो कि मैं मुँह खुद उठ के भागी हूँ कि मुझे डॉक्टर के ले चलो वरना मैं मर जाऊँगी, मेरी उम्मीद नहीं लग रही मैं बच जाऊँगी। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी बेटी, छोटी बेटी मुझे डॉक्टर के लेके गए और डॉक्टर ने चेक किया, ना ही तो मुझे फ़ीवर था, ना ही मेरा ब्लड इतना, मतलब जो बीपी लो रहता है इतना भी नहीं था। हाँ, था कम, लेकिन इतना नहीं था जी इतनी जान पे आफत पड़ जाए। तो संगत जी, वही वही आप लोग समझ सकते हैं, वही क्रिया। तो संगत जी, फिर भी हमारे गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। संगत जी, मुझे गुरुजी ने फिर डॉक्टर के भी भेजा फटाफट से, मुझे दवाई भी दिला के लाए। और मुझे गुरुजी ने फिर, ऐसी बात नहीं है, गुरुजी से टच करा के, ब्लेस करा के मैंने वो दवाइयाँ खाई तो मुझे आराम लगा। और परसों से मुझे बहुत, ऐसी बात नहीं रिलीफ़ नहीं है, बहुत रिलीफ़ है, बहुत आराम है। मेरे गुरुजी महाराज मुझे दवाइयाँ डॉक्टर से बराबर दिला रहे हैं और खुद भी ब्लेस कर रहे हैं मेरे को। तो संगत जी, ये सपने में भी मुझे न जाने कैसे-कैसे सपने दिखाए। हालाँकि सपने मुझे गुरुजी महाराज याद नहीं रहने देते, फिर भी मुझे कैसे-कैसे सपने दिखाई देते थे। तबीयत ख़राब होने से एक दिन पहले मेरे को ऐसा सपना आया, मुझे थोड़ा-सा याद है संगत जी, कि मैं वॉशरूम में जाके टॉयलेट कर रही हूँ, तो टॉयलेट पर मैं अजीब-सा मतलब यूरिन में पता नहीं क्या अजीब-सा है। तो मुझसे कोई कुछ कह रहा है कि ये इन्फेक्शन है, जो कि तेरा गुर्दा ख़राब हुआ ना, उस गुर्दे में से इन्फेक्शन निकाला गुरुजी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सपने में मेरी इतनी बड़ी बीमारी को काटने के लिए जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मेरी ये तबीयत ख़राब हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा, सपनों में भी आके मेरी बीमारी को काटने के लिए, और रियल में तो आप कर ही रहे हो बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा। संगत जी, संगत जी, कल से मेरे गुरुजी महाराज इतने गंदे गंदे ब्लैक मैजिक के मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, वही मारन क्रिया इतनी गंदी वाली की गई है। जिस सत्संग को मैं सुनती हूँ, कि कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, उसी प्लेटफॉर्म पे ब्लैक मैजिक गंदी क्रिया, मारन क्रिया, बहुत गंदी वाली मारन क्रिया की गई है। इतनी गंदी वाली मारन क्रिया की गई है, बहुत ज़्यादा वाली। संगत जी, आज गुरुजी ने बताया कि तेरे शरीर को बिल्कुल डेड करके, यानी कि जो पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, उसको करने की क्रिया थी। मेरे शरीर को पैरालिसिस करके मुझे बेकार करना चाहते थे। संगत जी, आज मेरे गुरुजी महाराज ने वो सत्संग में सुनाया और रात मेरे साथ ही हकीकत में हो रहा था। संगत जी, बेटी भी सो गई, अंकल पतेंगल भी सो गए, और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे अजीब हो रहा था। लेफ़्ट हैंड साइड में कभी तो दर्द होना शुरू हो जाए, कभी एकदम हड़कल सी शुरू हो जाए, एकदम बेचैनी शुरू हो जाए, कभी एकदम चीटी सी चलनी शुरू हो जाए, सर से लेकर पैर तक आधे हिस्से में। संगत जी, बिल्कुल पैरालिसिस वाला हिसाब था, क्योंकि मेरी मम्मी को भी पैरालिसिस हुआ था ना। तो संगत जी, मैं समझ गई थी कि मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है। यही वाली मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, बाबा ये मुझे क्या हो रहा है, आपकी बेटी को क्या हो रहा है, इस बीमारी से बचाना। क्योंकि संगत जी, मुझे पता मेरी मम्मी की क्या दशा हुई थी। हम भी आलस कर जाते थे पर मम्मी की सेवा करने में, इतनी गंदी वाली दशा थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, बाबा ये बीमारी मत देना, बेशक मुझे अपने श्री चरणों में जगह दे देना। और मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही संगत जी, और उनसे अरदास करती रही। और मैंने अपने सिराने पे फिर गुरुजी महाराज का पहले मैंने मंत्र जाप लगा लिया। मंत्र जाप चलाने के बाद पूरी रात संगत जी मेरे सराहने गुरबानी शब्द पूरी रात चले। संगत जी, पूरी रात मैंने गुरुजी का मंत्र चला के, स्टार्टिंग में मंत्र चलाया, उसके बाद गुरबानी शब्द पूरी रात चलाए। पूरी रात ले संगत जी
मेरे गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं अपनी गुरुजी की जो महिमा है उसको ज़रूर बोलूँगी। मेरे को जो एहसास हो रहा था ना पहले से इसका, वो सुबह उठी तो मुझको कुछ भी नहीं था, मेरे को नींद भी अच्छी आई। गुरुजी ने पूरा रात अच्छे से सुलाया भी, गुरबानी शब्द मेरे सिराने मोबाइल पे चलते रहे और मैं अच्छे से सोती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पित करती हूँ। बाबा, मेरे शुक्राना सत्संग करने में गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, तो बाबा ने तो मुझे पहले बता दिया था 3 दिन तेरे पे भारी हैं, बहुत भारी हैं। बेटे अंकल को लेके भी एक्सीडेंट के बता रहे हैं, पति अंकल को लेके भी एक्सीडेंट के बता रहे हैं, लेकिन मैंने तो सब बाबा पे छोड़ दिया। बाबा आप जानो, आप देखो क्या है क्या नहीं है, बस मुझे इतना पता है, इतना भरोसा है संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास अपने बाबा पे। मेरे गुरुजी महाराज के होते हुए, हाँ, हमें दुख कष्ट परेशानी आएंगे, लेकिन हवा के झोंके की तरह निकल जाएंगे। और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं ना, उनकी तो गुरुजी महाराज ने खाट खड़ी उल्टी कर दी है। वो मेरे गुरुजी महाराज ने हर सत्संग में सुनवाया कि जो तुझ पे ब्लैक मैजिक करके तेरा बुरा कर रहे थे ना, तेरे पे मारन क्रिया कर रहे थे, तेरी जिंदगी को नर्क बना रहे थे, उन पर उल्टा पलटवार मैंने कर दिया है। वो खुद भुगतेंगे अपनी करने को संगत जी। तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना लोगों को सबक देने के लिए, सजा देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस बाबा, मैं आपसे यही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, कि जैसे आपने अपनी गरीब बेटी पर हाथ रखा हुआ है, अपने सर पर हाथ रखा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है बाबा, पूरे परिवार को ब्लेस किया हुआ है बाबा, ऐसे ही मेरे समस्त संगत परिवार की बेटी को ब्लेस करना, उनका हाथ पकड़ना, उनके सर पर हाथ रखना बाबा, उनकी ऐसी रक्षा करना, उनके बच्चों की ऐसी रक्षा करना बाबा, जैसे आपने मुझ दुखिया का हाथ पकड़ा हुआ है बाबा। मेरी रक्षा करते हो, अपने बच्चों की रक्षा करते हो बाबा, ऐसा समस्त संगत परिवार की बेटियों की रक्षा करना बाबा, समस्त संगत परिवार को ब्लेस करना, और हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी से उनकी रक्षा करना बाबा, और समस्त संगत परिवार को अपनी का भला करना, और मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनके भी पूरे परिवार को ब्लेस करना, और समस्त उनकी टीम को ब्लेस करना, समस्त संगत परिवार, समस्त संसार का कल्याण करना, सर्वदा भला करना बाबा, सर्वदा भला करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपा की आज्ञा से उनके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ, विराम करती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। और मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना तो मेरे गुरु जी महाराज के बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं जी। करने बैठो तो मतलब समय ही नहीं रहेगा, उतने शुक्राने हैं बाबा। लेकिन सबसे बड़ा शुक्राना तो ये है बाबा, इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा संकट आया था, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा। इसे स्वीकार करना, शुक्राना सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना बाबा, और इसे स्वीकार करना और आज्ञा देना, मैं आगे भी आपका शुक्राना सत्संग ऐसे ही करती रहूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाण सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरु जी की श्री चरणों में साझा कर रही हूँ, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप हर पग पग में हमारा, हर पल हमारा साथ देते हैं गुरु जी महाराज, हर समय हमारा सुरक्षा करते हैं बाबा, हर समय हमें ब्लेसिंग्स देते हैं बाबा। इस संध्या वेले की शुक्राना सत्संग आपके श्री कमल चरणों में साझा करती हूँ बाबा, इसे स्वीकार करिएगा मेरे मालिक। आज दिन है शुक्रवार, समय हो रहा है 7:33। 7 और 33 की ब्लेसिंग्स बाबा। और इधर बैटरी भी मेरे फ़ोन का है 43%, यहाँ भी 3 का ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना करते हुए आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे मैके के परिवार वालों की तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, और मेरा ससुराल वाला परिवार है उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे दोनों बच्चियों की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, आप इसी तरह से हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहे बाबा, और हमारी सुरक्षा करते रहे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। हमारा पता नहीं कितने जन्मों का माड़े कर्म है बाबा, क्या है पता नहीं गुरु जी महाराज, और हमारे शरीर में कितनी बीमारियां हैं, क्या हमारे शरीर में पनप रहा है गुरु जी महाराज, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन जब से हमने आपका हाथ पकड़ा है बाबा, आप जब से हमारे दाता बने हैं, अंतर्यामी बने हैं गुरु जी महाराज, आपको सब पता है, आप तो जानी जहान हो बाबा। तो आप अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं मेरे प्यारे बाबा। आपके रहते हुए हमें और कोई दूसरा कष्ट कोई नहीं हो सकता है गुरु जी महाराज, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आप हमारे साथ हैं, आपका हाथ हमारे सर के ऊपर है गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में फिर से एक बार नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु पा, आपने बोला 462 वाले सत्संग में आपने बोला कि मेरा हुक्म मान, तेरी बीमारी लौट कर नहीं आएगी, ये सत्संग चमत्कार करेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग मैंने सुन लिया मेरे बाबा, आपको पता ही है, मैंने आज दिन भर सत्संग ही सुना है मेरे प्यारे बाबा। ये भी सत्संग दूसरा वाला भी सुन लिया है, हमारे ग्रुप चैनल में ही था ये 1173 वाला, तेरी जिंदगी से नेगेटिविटी मारण क्रिया माँ काली के आशीर्वाद से भस्म हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरे बेटे की तरक्की के रास्ते मैं खुद खोलने आया हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखने के लिए बाबा। आपने तो बहुत पहले ही बोला है कि उनकी तकदीर को मैंने सुनहरे स्याही से लिखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी प्यार और इतनी कृपा के लिए बाबा। हम आपकी इस जन्म में तो हम आपका वो नहीं कर सकते बाबा, आपकी रहमतों का, आपके आशीर्वादों का, आपके ब्लेसिंग्स का हम कीमत चुका नहीं सकते गुरु जी महाराज, कितने ही जन्म क्यों ना ले ले बाबा। तो अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हमारा इतना साथ देने के लिए, अपनी मुट्ठी भर संगत में रखने के लिए बाबा। मेरे प्यारे गुरु पा, लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आप हमारा इसी तरह से ख्याल रखें मेरे बाबा। हमारा हाथ पकड़ के आज भी आपने सारा काम करवा दिया गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना है। जैसे कि सबको पता है गणपति का उत्सव चल रहा है बाबा, आज तीसरा दिन है मेरे गुरु जी महाराज। मैंने आज गणपति बापा को और आपको खीर बना के चढ़ाया है मेरे बाबा, से स्वीकार करिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा बाबा। और हमारे जीवन में जिस तरह से खीर में मिठास होती है, उस तरह से हम सभी के जीवन में आप उसी तरह से मिठास भर दीजिएगा गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ और फिर से कल आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग में बाबा। तब तक के लिए अपने बच्चों के साथ रहें, उनको रक्षा कवच के घेरे में रखे बाबा, अपने चरण में जगह दे मालिक, मेरे दाता, मेरे अंतर्यामी प्रभु, अब तो दीन दयाला हो मेरे दाता हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला बाबा, सर्वदा भला करे प्रभु, सब के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए मेरे दाता। आपके हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर सांस से शुक्राना करती हूँ, हर क्षण का शुक्राना करती हूँ, हर दिन का शुक्राना करती हूँ, हर रात का शुक्राना करती हूँ, हर संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ बाबा, हर अमृत वेले का शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, हर सांस सांस से शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा।
और आपने जो दिया बाबा उसके लिए अनंतम शुक्राना, आगे भी जो देंगे उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, और आपने जो नहीं दिया बाबा उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पूरे जीवन भर का जितना भी मेरा सांस है बाबा, हर सांस सांस से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरु जी महाराज। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ बाबा। हमेशा वो बहुत अच्छे हैं और हमारा सब संगत परिवार का जो भी अरदास है बाबा आप किसी चरणों तक पहुंचा देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर उनका चैनल नहीं होता तो हम बोल भी नहीं पाते गुरु जी महाराज, हम अपनी अरदास क्या पहुंचा पाते। वैसे तो पहुंचा पाते, हमारा 1 to 1 का लिंक है मन ही मन में, लेकिन हमारी बोली हुई हमने जो आपको अरदास लगाया बोल करके, तो जैसे दूसरे कितने संगत है जिनको आपने बहुत ब्लेस किया है, तो वो भी तो हमारे साथ सब कुछ शेयर करते हैं। किसके माध्यम से? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते हैं गुरु जी महाराज। तो इसलिए अगर उनका प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम क्या करते। तो इसके लिए भी उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को गुरु जी महाराज बहुत बहुत ब्लेस करें, और पूरा टीम हमेशा इसी तरह से अपना काम करता रहे और हमेशा दूसरे चैनल से भी ज़्यादा, दूसरे प्लेटफॉर्म से भी ज़्यादा उन्नति करते रहें। हमेशा गुरु जी महाराज आपके सभी के साथ रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी सात संगत जी को अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी। और मेरे प्यारे गुरुपा को अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना। और सभी को फिर से गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना, बधाई हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।